जी नाज़रीन, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शेर फोर्ट की अंदरूनी जो मनाजिर वहाँ आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ के जो टूरिस्ट के लिए जो गाइड हमारे साथ मौजूद थे, तो हम उन्हें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नाम क्या है आपका? कैसर अली। अच्छा, तो आप हमें इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दें। जी, तो ये जो फोर्ट है सर, इसलिए बेसिकली इसको हमारी बस्ती ज़ुबान में फोंग खर कहा जाता है। फोंग मींस बिग रॉक, जो यहाँ पर है। जी जी। खर जो है फोर्ट को कहा जाता है। तो ये जो एक बड़े चट्टान पर बना हुआ फोर्ट है, इसलिए इसको फोंग खर कहा जाता है, जो कि 1634 में 1634 में हसन खान अमाचा, जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने इसको तामीर किया था। अभी इसको बने हुए तकरीबन 400 साल हो गए। तो ये जो है 400 ईयर्स ओल्ड फोर्ट है। अच्छा, तो ये जो फोर्ट यहाँ पर बने हुए हैं वो पहले की तरह मौजूद है या आप लोगों ने इसके ऊपर दोबारा काम किए हैं? जी, इसकी 1999 में रेनोवेशन की गई थी। 2004 में इसको जो है सेरेना ने टेक ओवर किया, तो इसकी रेनोवेशन की गई है। तो चलें नाज़रीन, ये मेन एंट्रेंस है सर, ये उसी टाइम का है। जी चलो लेट्स तो गो इसकी जी। दीवारें जो है उसी नाज़रीन, तभी हम ऊपर पहुंच गए बलाई मंजिल पर। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ की जो अंदरूनी मंजिल, और साथ ही हमारे साथ गाइड भी मौजूद थे, तो हम आपको उनके साथ भी गुफ्तगू करते चलते हैं। तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा बता दें हमारे नाज़रीन के लिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, ये एरिया जो है ना, ये जो एरिया, ये क्या चीज़ था? जी, ये सेरेना होटल का रिसेप्शन रिसेप्शन, इस्तकबालिया। जी, सवालिया ये बाद में बनाया गया सर। अच्छा जी, बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप गाइड तो कीजिए। ये जो है सर उस टाइम का दरबार हुआ करता था सर, कॉन्फ्रेंस रूम। तो अभी इसको बाद में जो है कन्वर्ट करके जो है कल्चरल म्यूजियम बनाया गया सर। तो ये जो है अभी कल्चरल म्यूजियम है। जी, तो बेसिकली वो जो सामने जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में भी आप बता दीजिएगा। ये जो है दरवाजे का फ्रेम है सर। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये जो है सर ज्वेलरी बॉक्स, जिसमें ज्वेलरी डाली जाती है। अच्छा अच्छा, ज्वेलरी बॉक्स, राइट, पुराने ज़माने की। तो इसको बल्ती में क्या कहते हैं हमारी ज़बान में? संदूक। संदूक। ये क्या चीज़ है? ये जो है सर स्टोरेज बॉक्स, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टोर किया जाता था। ये उस ज़माने के, आई थिंक ये फ्रेम होगा, हैंडक्राफ्ट की फ्रेम। अच्छा, और इसके बारे में ज़रा आप बता दीजिएगा सर। पिलर्स, और ये जो है बेड के ऊपर वाला जो है हेड बोर्ड। जी जी, हेड बोर्ड। और ये जो है लॉकर, तिजोरी सर, सेफ जिसे कहते हैं। तो इसका जो की है, इसका एक पैटर्न होता था, एक स्पेशल पैटर्न होता था। इसको जो है 1 2 3 करने से ये खुल जाता है। और इसमें जो है मुख्तलिफ चीजें रखी जाती आप हैं। रख सकते हैं, तो बिल्कुल। अभी इसका सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा है, जो मॉडल के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। तो अभी यहाँ पर मौजूद चीज़ें इनके बारे में बता। जी, तो ये जो है सर देगचा है, जिसमें खाना बनाया जाता था, और इसमें जो है पानी डाला जाता था सर। जी, तो ये दोनों जो है सिंगल पीस ऑफ स्टोन है, मतलब एक बड़े पत्थर को जो है तराश के बनाया गया। तो इसमें पानी वगैरह रखते हैं या क्या रखते हैं? जी, इसमें खाना बना। अच्छा, इसको बल्ती ज़बान में क्या कहते हैं इसको? देख, ये क्या चीज़ है? ये भी जो है सर कुरुम्बु जिसे बोलते हैं सर। जी जी जी, इसमें भी खाना बना के इसके अंदर फिर लोगों को जो ना गेस्ट को सर्व करते हैं। जी, और इसको उस टाइम का प्रेशर कुकर भी कहा जा सकता है, एग्जैक्टली। तो इसकी साइडों पे जो है आटा लगाते थे, ताकि बिल्कुल पैक्ड हो जाए सर, और इसके अंदर जो है खाना बनाया जाता था। ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर सर कुछ लेटर्स वगैरह जो कि फारसी जुबान में लिखी गई सर, क्योंकि उस टाइम की। अच्छा, ये फारसी ज़बान है? जी, ये बल्ती नहीं है? ये दूसरा जो है सर, ये रिलीजियस जो पोएट्री लिखा गया है, वो बल्ती जुबान में लिखा गया है। अच्छा अच्छा, ये वाला। जी, ये वाला जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, ये तकरीबन 100-150 साल पुरानी। तो ये जो है उस टाइम का किचन हुआ करता था सर। बादशाह के दरबार में जो मेहमान आते थे, उनके लिए यहाँ पर खाना बनाया जाता था। ये जो है तवा, इस पे रोटी लगाई जाती है। जी, जो कि पत्थर का है। और यहाँ पर कुछ कप्स और दिए वगैरह जो कि रोशनी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वो जो है स्पून सर, खाना डालने के लिए। और यहाँ पर कुछ चीज़ें तो ये जो है सर, यहाँ पर कुछ ज्वेलरी वगैरह जो कि चांदी से बनाए गए, क्योंकि उस टाइम में जो चांदी का ज्यादा काम होता था। और इसमें जो कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि अकीत हो गया, फिरोजा हो गया, इस तरह की जो चीज़ें किन के लिए इस्तेमाल करते थे? उस टाइम की जो औरतें थी, महारानी थी, वो अच्छा पहनते। जी जी, ठीक हो गया जी। तो आप यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा फोर्ट के बाहर की जो नज़ारे हैं, यहाँ से अच्छा व्यू भी आ रहे हैं। आप यहाँ अगर सारी चीज़ें भी यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, वो जो सामने जो अच्छा घर नजर आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? तो इस जगह को सर बारादरी कहा जाता है। बारादरी? जी, बारादरी जो है फारसी जुबान का लफ्ज़ है। बारह मीन्स 12, दरी मीन्स डोर्स। तो यहाँ पर पहले 12 दरवाजे हुआ करते थे। अच्छा, लेकिन जो दरवाजे थे वो खराब हो गए, तो इसकी जो है रिस्टोर किया गया, मतलब उसे दोबारा से बनाया गया है। तो इसका जो बेस है, सिंगमरमर का जो बेस है, ये उसी टाइम का है। बाकी पूरा जो है रेनोवेटेड है। जी। तो यहाँ पर जो है उस टाइम में शेर व शायरी, मुशायरा, म्यूजिकल कंसर्ट
और जो राजा जो थे पोलो खेलकर जब थक जाते थे तो वहाँ बैठकर रेस्ट करते थे। अच्छा, आराम फरमाते थे। जी, बाद में बनाए गए हैं, लेकिन उस टाइम में खिड़कियाँ दरवाजे जो है छोटे रखे जाते थे क्योंकि उस टाइम में सर्दी ज़्यादा होती थी, तो ये जो दरवाजे है वो छोटा रखा जाता। जी, तो आप इनके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए क्या चीज़ें हैं। तो इसको हमारी बल्ती जुबान में रुगम बोला जाता है, जिसमें आटा गंदम वगैरह स्टोर किया जाता था, स्टोरेज बॉक्स। और ये जो है खुबानी एप्रिकॉट के दरख्त की लकड़ी से बनाए गए। ठीक है। तो ये जो है बड़े जो स्टोरेज बॉक्स वो हम एक और नई जगह पहुँचे और इसके बारे में हम इनसे जानते तो थोड़ा हमें इनके बारे में बता दें हमारे नाज़रीन को। तो ये जो एरिया है ये बादशाह के फैमिली मेम्बर्स का एरिया होता था उस टाइम में। तो ये जो है किचन और ये यहाँ पर उनके कुछ कमरे और उनका मस्जिद है। हम पहले आपको मस्जिद दिखाते हैं। ठीक है जी, ये मस्जिद है जी। तो ये जो इस टाइम का मस्जिद है, बादशाह के जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ते थे, तो उनके लिए बनाया गया था। तो ये उनके कुछ कमरे वगैरह जो कि अभी इनको गेस्ट रूम बनाए गए। तो जो लोग स्टे करते हैं सेरेना होटल के जो रूम्स है वो यहाँ पर ये रूम्स हैं आप जी, इसके अंदर जो है 13 रूम्स जी मौजूद जो किचन है वहाँ पर पहुँचे, जिसके लिए बादशाह सलामत उनके जो दरबारी हजरात थे वो इस्तेमाल करते थे। तो आइए हम यहाँ पर मस्जिद के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जी आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा। जी। तो ये इसको जो है सर हमारी बल्ती ज़ुबान में हसीर खाम बोला जाता है, मतलब किचन। तो ये उस टाइम का बादशाह के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनका पर्सनल किचन हुआ करता था। यहाँ पर खाना बनाया जाता था, प्लस डाइनिंग, यहाँ पर बैठकर खाना खाते थे। तो ये जो इस टाइम का लोकल प्रेशर कुकर जिसमें सीटी सिस्टम भी जी। तो इसमें जो है हमारे यहाँ की जो चाय है, नमकीन चाय, वो इसमें तैयार की जाती है। जैसे कि आप लोग लस्सी तैयार करते हैं उस तरह जो शेक करके नमकीन चाय को इसमें तैयार किया जाता था। ये जो है समोवार है, इसमें चाय डाली जाती थी। ये जो पोर्शन है इसमें जो गर्म कोयला है वो डालते थे ताकि जो चाय है वो गर्म रहे। और ये जो नजर आ रहे हैं वो लकड़ी का जो एक रोल है, वो क्या, उसका नाम क्या है, वो क्या चीज है? वो चदूम बोलते हैं सर जी। तो इसमें क्या, इसमें क्या चाय डाली जाती थी, चाय जी, चाय तैयार की जाती थी। तो कितना टाइम लगता है उसमें चाय तैयार होने में? तकरीबन 20-25 मिनट सर। तो इसमें अच्छा। जो है पत्ती, दूध, तो घी, देसी घी जो होता है वो डालते हैं, मतलब सही से फिर इसको शेक करते हैं जी। फिर जिसका नमकीन चाय का जो पेस्ट है वो तैयार हो जाता है। तो इसको बर्तन में निकाल कर इसमें जो दूध और नमक डालते हैं। जबरदस्त। तो इसकी ये क्या चीज़ है जी, ये भी पत्थर के बने हुए बर्तन जिस खाना बनाया जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा। हमारी बल्ती डिश जो है मर्जन, इसमें डाली जाती थी। साइटों पे जो है हलवा टाइप का जो रोटी है वो लगाते हैं और इस कटोरे के अंदर जो है एप्रिकॉट ऑयल, जो खुबानी का जो ऑयल होता है वो डालते हैं ताकि जो रोटी है इसमें डिप करके खा सके। तो ये इसको मर्जन बोला जाता है। नेक्स्ट, तो इसमें आटा गूंदने के लिए, तो ये पानी वगैरह रखने के लिए जी। तो ये मतलब हार्ड पार्ट और मतलब मुख्तलिफ बर्तन वगैरह। और ये वो जगह तो वाश बेसन ये बाद में लगाएगा। अच्छा, बाद में लगाएगा। तो इसलिए जो चमचा जिससे खाना वगैरह डाला जाता था, ये इसमें जो ऑयल मसाला वगैरह रखे जाते थे जी। ये चमचा है जी। तो अभी यहाँ पर मौजूद चीज़ें इनके बारे में पता जी। तो ये जो है सर देगचा है जिसमें खाना बनाया जाता था और इसमें जो है पानी डाला जाता था सर जी। तो ये दोनों जो है सिंगल पीस ऑफ स्टोन है, मतलब एक बड़े पत्थर को जो है तराश के बनाया गया। तो इसमें पानी वगैरह रखते हैं या क्या रखते हैं? जी, इसमें खाना बना। अच्छा, इसको बल्ती जबान में क्या कहते हैं इसको? देख यानी अच्छा, कुरुम्बो, ऐसा इस तरह के नाम है, कुआर कुरुम्बो ऐसे ही है। ओके। और ये क्या चीज़ है? ये भी जो है सर कुरुम्बो जिसे बोलते हैं सर जी। इसमें भी खाना बना के इसके अंदर फिर लोगों को जो गेस्ट को सर्व करते हैं जी। और इसको उस टाइम का प्रेशर कुकर भी कहा जा सकता है। एग्जैक्टली। तो इसके साइडों पे जो है आटा लगाते थे ताकि बिल्कुल पैक्ड हो जाए सर, और इसके अंदर जो है खाना बनाया जाता था। ये क्या चीज़ यहाँ पे लग रहा है कि पुराने ज़माने की जो है ना कुछ चीज़ें नज़र आ रही है जिसमें लिखा हुआ है बल्ती ज़बान में। तो ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर सर कुछ लेटर्स वगैरह जो कि फारसी जुबान में लिखी गई है सर, क्योंकि उस टाइम की। अच्छा, ये फारसी ज़बान है जी। ये बल्ती नहीं है। ये दूसरा जो है सर, ये रिलीजियस जो पोएट्री लिखा गया है वो बल्ती जुबान में लिखा गया है। अच्छा, ये वाला जी, ये वाला बिल्कुल जी। अच्छा, ये तकरीबन 100-150 साल पुरानी। और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा। बोलो।
तो ये जो है उस टाइम का किचन हुआ करता था सर। बादशाह के दरबार में जो मेहमान आते थे उनके लिए यहाँ पर खाना बनाया जाता था। ये जो है तवा जिस पे रोटी लगाई जाती है जी, जो कि पत्थर का है। और यहाँ पर कुछ कप्स और दिए वगैरह जो कि रोशनी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वो जो है स्पून सर खाना डालने के लिए। और यहाँ पर कुछ चीजें नजर आ रही हैं। तो ये जो है सर यहाँ पर कुछ ज्वेलरी वगैरह जो कि चांदी से बनाए गए, क्योंकि उस टाइम में जो चांदी का ज्यादा काम होता था। और इसमें जो कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जैसे कि अकीत हो गया, फिरोजा हो गया, इस तरह की जो चीजें किन के लिए इस्तेमाल करते थे? उस टाइम की जो औरतें थी, महारानी थी, वो अच्छा पहनते थे। जी जी ठीक हो गया। हाँ जी, तो आप यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा फूड के बाहर की जो नज़ारे हैं, यहाँ से अच्छा व्यू भी आ रहे हैं। आप यहाँ पे अगर सारी चीज़ें भी यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, वो जो सामने जो अच्छा घर नजर आ रहे हैं जी, ये क्या चीज़ है? तो इस जगह को सर बारादरी कहा जाता है। बारादरी जी, बारादरी जो है फारसी जुबान का लफ्ज़ है। बारह मीन्स 12, दरी मीन्स डोर्स। तो यहाँ पर पहले 12 दरवाजे हुआ करते थे। अच्छा, लेकिन जो दरवाजे थे वो ख़राब हो गए, तो इसकी जो है रिस्टोर किया गया, मतलब उसे दोबारा से बनाया गया है। तो इसका जो बेस है, सिंगमरमर का जो बेस है, ये उसी टाइम का है। बाकी पूरा जो है रेनोवेटेड है जी। तो यहाँ पर जो है उस टाइम में शेर व शायरी, मुशायरा, म्यूजिकल कंसर्ट, और जो राजा जो थे पोलो खेल कर जब थक जाते थे तो वहाँ बैठ कर रेस्ट करते थे। अच्छा, आराम फरमाते थे। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, ये बाद में बनाया गया। अच्छा ये विंडो है शायद। जी जी, खिड़की है सर। ये बेसिकली बाद में बनाया गया है, लेकिन उस टाइम में खिड़कियाँ, दरवाजे जो है छोटे रखे जाते थे, क्योंकि उस टाइम में सर्दी ज़्यादा होती थी। तो ये जो दरवाजे है वो छोटा रखा जाता। जी, तो आप इनके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए क्या चीज़ें हैं। तो इसको हमारे बस्ती जुबान में रुगम बोला जाता है, जिसमें आटा, गंदम वगैरह स्टोर किया जाता था, स्टोरेज बॉक्स। और ये जो है खुबानी एप्रिकॉट के दरख्त की लकड़ी से बनाया गया। ठीक है। तो ये जो बड़े जो स्टोरेज बॉक्स वो जी, तो अभी हम एक और नई जगह पहुँचे, तो इसके बारे में हम इनसे जानते, तो थोड़ा हमें इनके बारे में बता दें हमारे नाज़रीन को। तो ये जो एरिया है ये बादशाह के फैमिली मेम्बर्स का एरिया होता था उस टाइम में। तो ये जो है किचन, और ये यहाँ पर उनके कुछ कमरे और उनका मस्जिद है। हम पहले आपको मस्जिद दिखाते हैं। ठीक हो गया जी, ये मस्जिद है जी। तो ये जो इस टाइम का मस्जिद है, बादशाह के जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ते थे, तो उनके लिए बनाया गया था। तो ये उनके कुछ कमरे वगैरह जो कि अभी इनको गेस्ट रूम बनाए गए। तो जो लोग स्टे करते हैं, सेरेना होटल के जो रूम्स है वो यहाँ पर, ये रूम्स हैं आप जी, इसके अंदर जो है 13 रूम्स। ठीक हो गया। जी नाजरीन, तो अभी हमने आपको यहाँ पर मौजूद जो शिखर फोर्ट है उनकी हमने आपको तफसीली विज़िट किया, और यहाँ पर मौजूद जो गाइडर थे उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ दिए हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर विज़िट करें और यहाँ पर आएँ, इस तरह की खूबसूरती जो मकामात हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं, उनका आप विज़िट करें, देखें और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएँ। तो इंशाल्लाह एक और नए जगह पर आप लोगों के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन नैयार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।